अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बारी बारी आपको तमाम सबक गुलज़ार उर्दू के जितने भी सबक हैं वो सारे सबक बताए जा रहे हैं। सबक का ख़ुलासा भी आपके सामने लाया जा रहा है और सबक के ख़ुलासे के साथ उनके जो सवाल जवाब हैं वो सवालात और जवाबात भी आपको पेश किए जा रहे हैं, ताकि आप सबक को समझें, वापस रिवाइज़ कर सकें, दोबारा उसको पढ़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें, ताकि आपको सब सवालात अच्छी तरह से ध्यान रहें, याद रहें। मेरी कोशिश रहती है कि आप सवालों को अच्छी तरह से सुनें। सबसे पहले अगर आप सबक के ख़ुलासे को अच्छी तरह से समझ लेंगे, सबक का ख़ुलासा जान लेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवाल जवाब याद करने की। आपके लिए इतना ही काफ़ी होगा। अगर आपने सबक का ख़ुलासा समझ लिया तो आपको सवाल जवाब तो बस एक दोहराने के लिए एक बार पढ़ना ही आपके लिए क्या होगा, काफ़ी होगा। ठीक है, तो आप सबक के ख़ुलासे को अच्छी तरह से समझें। सबक क्या है, सबक में कहानी क्या है, उसको अच्छी तरह से समझने की और याद करने की कोशिश करें। चलिए, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हुए आते हैं सबसे पहले हम सबक की जानिब, उसके बाद उसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। सबक नंबर 6, सुल्तान। सबक का ख़ुलासा। सुल्तान मारूफ़ अदीब और शायर अहमद नदीम क़ासमी का मशहूर अफ़साना है। इस अफ़साने में इंसानी नफ्सियात और जज्बात को सलीके से बयान किया गया है। सुल्तान नाम का एक लड़का है जो अपने नाबीना दादा के साथ भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकलता है। दादा का बायां हाथ हमेशा सुल्तान की खोपड़ी पर रहता है, यानी सिर पर रहता है। दारुल मुख्तलिफ सड़कों से गुज़रता हुआ उन सड़कों और बाज़ारों की ख़ुसूसियत बताता है। इतवार का दिन था जब हस्बे मामूल दादा और सुल्तान बाज़ार में निकले। इधर उधर जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो दादा ने पूछा, आज बाबू लोग कहाँ चले गए? सुल्तान ने कहा, परसों तुम मुझे नीला गुंबद की मस्जिद में ले गए थे ना? परसों जुमा था, इस हिसाब से तो आज इतवार है। बेड़ा गर्क हो इस इतवार का। आज तो बाबू लोग अपने घरों में बैठे बीवी बच्चों से खेल रहे होंगे। सुल्तान यूं दम बखुद खड़ा रह गया जैसे कोई ज़बरदस्त हादसा हो गया हो। शाम को सुल्तान और दादा घर वापस आए तो दादा ने घटोले पर बैठकर सुल्तान के सिर से अपना हाथ उठा लेता है। दादा का हाथ है ही सुल्तान को यूं महसूस होता है जैसे एकदम वो हल्का फुल्का हो गया हो और उसके पाँव में लोहे के गोलों की जगह रबड़ के पहिए बंध गए हों। वो चुपके से छपरिया से निकल आता है। फिर खालिद ज़ैबो की आंख बचाकर भाग निकलता और बंगलों से घिरे हुए मैदान में पहुंच जाता, जहां अमीरों के बच्चे क्रिकेट खेलते थे और गरीबों के बच्चे उन्हें गेंद उठाकर देते थे। फिर जब वो मैदान खाली कर देते थे तो बैरों, खानसामों और चपरासियों के बच्चे बिल्लोर की गोलियां खेलते थे। एक बार सुल्तान ने भी इस खेल में शामिल होने की कोशिश की थी तो एक लड़के ने इंकशाफ किया था कि सुल्तान तो अंधे भिखारी का बच्चा है। बच्चों ने उसके साथ खेलने से इनकार कर दिया। मैदान में आने के बाद उसे वापस घर जाने से डर लगता था कि कहीं दादा फिर से उसके सर को अपने सूखे हाथ में जकड़कर उसे सड़क न लिए फिरें। हर सुबह उसे ऐसा लगता जैसा उसने पत्थर की टोपी पहन ली है। दादा के हाथ की पांचों उंगलियां दर की 5 लहरें बनकर उसकी खोपड़ी में दौड़ जाती। एक बार दारुल बंगले के बाद जो क्वार्टरों के पीछे बेगू कोचवान के घरौंदे के सामने से गुजरा तो उसकी माँ ज़ैबू लपक कर आई और बोली, अरे बाबा,
दुआ कर मेरे बेटे की पसली का दर्द ठीक हो जाए, मैं तुझे 1 रुपया दूंगी। फिर एक बार ज़ैबू ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और दादा को 1 रुपया देकर बोली, मुझे बता कहाँ रहता है, मैं जुमेरात की जुमेरात तेरी सलामी को आया करूँगी। ज़ैबू को मालूम हुआ कि उनका कोई घर नहीं है, तो उसने अपने बेटे से छपरिया खाली करा दी। दादा और सुल्तान वहाँ रहने लगे। उन्हें जो भीख मिलती वो उसका एक हिस्सा ज़ैबू खाला को देते और वो उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला देती। एक रोज़ उस छपरिया में दादा मर गया। उसी रोज़ ज़ैबू और बहू ने सुल्तान को बड़े प्यार से दिन भर अपने पास रखा। ज़ैबू का बेटा बैगू भी कब्रिस्तान से वापस आया तो सुल्तान के लिए गंडेरियाँ लाया और सुल्तान सोचने लगा, जब दादा मर जाते हैं तो कैसे मज़े आते हैं। अगले दिन सुल्तान फिर भीख मांगने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। आज उसके सर पर दादा का हाथ ना था। एक बाबू को देखकर सुल्तान रुंधी हुई आवाज़ में बोला, हे बाबूजी, राह मौला में पैसे दो, पैसे देते जाओ, राह मौला में 2 पैसे देते जाओ। बाबू पलटे बगैर आगे बढ़ गया और वो काफ़ी दूर निकल गया। जब रोता हुआ सुल्तान यकायक उसकी तरफ दौड़ने लगा और पुकारने लगा, हे बाबूजी, हे बाबूजी। बाबू रुक गया। आसपास से गुजरते हुए लोग भी ठिठक गए। नौकरी करेगा? बाबू ने पूछा। बाहू हो गया, बाबू ने पूछा। हाँफता हुआ सुल्तान निचला होंठ ज़रा सा लटका कर बोला, बाबूजी, मैं नौकरी नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता। ये कहकर उसने कटोरा ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से बोला, क्या आप ज़रा दूर तक मेरे सिर पर हाथ रख कर चल सकेंगे? लो और सुनो। बाबू अहमकों की तरह हुजूम को देखने लगा। ये था आपका सबक। सुल्तान डिटेल में जानना है, सबक को पूरा समझना है तो आपको पहले समझाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सबक को देख सकते हैं या अपने सबक को स्कूल में पढ़ाई होगा। आइए हम सीधे सवाल जवाब की जानिब चलते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। सवाल पहला, सुल्तान को ज़ैबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता है? जवाब, सुल्तान को ज़ैबू खाला का बाहर जाने पर टोकना इसलिए बुरा लगता था कि वो दूसरे बच्चों की तरह ही सबके साथ खेलना चाहता था। जब वो अपने बूढ़े दादा को छपरिया में पहुंचा देता था तब उसे लगता था कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है और अब वो दूसरों के साथ खेलने के लिए आज़ाद है। लेकिन वो जैसे ही अपने कदम बाहर निकालता, ज़ैबू खाला उसे टोक देती और उसे सख्त नाराज़ होता। इससे वो क्या हो जाता, सख्त नाराज़ हो जाया करता था कि मुझे फिर रोक लिया गया है। अगला सवाल देखिए, सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था और बाद में उसके ना होने पर उसे क्या महसूस हुआ? जवाब, सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा इसलिए लगता था कि सुल्तान के दादा अपनी सख्त हथेलियों से उसके सिर को इस तरह पकड़ते थे जैसे वो किसी शिकंजे में कस गया हुआ हो। दादा को उस बात का डर रहता था कि सुल्तान उसे बाहर अकेला छोड़कर खेलने ना भाग जाए, इसलिए वो उसके सर पर अपनी गिरफ्त बहुत सख्त रखता और उसे लगता कि उसने अपने सर पर एक लोहे की टोपी पहन रखी हो। अगला सवाल देखिए, सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी और दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की? जवाब देखिए, बाबूजी के सवाल जवाब से उसे अपने दादा के ना होने का शिद्दत से एहसास हुआ और इस याद की शिद्दत में वो बेसाख्ता बाबूजी की तरफ दौड़ पड़ा। उसे बाबूजी में अपने सरपरस्त की सूरत नज़र आने लगी और वह बेसाख्ता उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर बैठा कि क्या वो उसके सर पर हाथ रख कर कुछ दूर चलेंगे। उसने भीख का कटोरा दूर फेंक दिया था क्योंकि उसे भीख की ख्वाहिश नहीं थी, बस वो अपने सर पर एक सरपरस्त का शफ़क़त भरा हाथ चाहता था। बाबूजी चूँकि पूरे अहवाल से वाकिफ़ न थे, इसलिए वो सिर्फ़ हैरत से उसे देखते रहे। ये थे इस सबक के सवाल जवाब। बहुत ही शॉर्ट में आपको अगर बात समझाई जाए तो बात ये थी कि उसका दादा अंधा था
और सुल्तान क्या करता था, उनके साथ घूमा करता था। दादा उसके सर पे हमेशा कड़े हाथ, क्योंकि बूढ़े इंसान के हाथ कड़े पड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, उस कठोर हाथों को पकड़ के चला करते थे ताकि वो ठोकर ना खा जाएं। ठीक है। और उससे लगता था कि मैं क्या हूँ, बंदिश में हूँ, मैं किसी बंदिश में हूँ, मुझे जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, मैं इससे आज़ादी चाहता हूँ। और जब दादा मर गया तो उसे लगा वो आज़ाद हो गया है, अब उसकी ज़िंदगी में सुकून है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उनका होना उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी था। ये बात सच है, जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमें सब बातें अटपटी, बुरी, अजीब लगती हैं, लेकिन वो जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, हमें असली कीमत उस इंसान की बात में पता चलती है। जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, तब हमें एहसास होता है कि वो उस इंसान का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आपको समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है। आपके माँ बाप, आपके बड़े बुज़ुर्ग, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपसे जो बड़े हैं, अगर आपको किसी बात के लिए रोक टोक करते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो इनका ये मतलब नहीं है वो आपको बांध कर रखना चाहते हैं या आपको बंदिश में रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, आपका एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, आपका अच्छा भविष्य चाहते हैं। इसलिए वो आपको बुराइयों से, उन गलत चीज़ों से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप छोटे हैं, आप वो बातें नहीं जानते जो आपके बड़े बुज़ुर्ग जानते हैं। उन्होंने सब बातों का आपसे ज़्यादा तजुर्बा किया है, इसलिए आपको हर बात के लिए क्या करते हैं, रोका करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आप उन बातों को जानते नहीं हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें हर बात पर रोक टोक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको रोक टोक करने के लिए बड़े बूढ़े कभी कोई बात कह दें, आपके बड़े बुज़ुर्ग कोई बात कह दें, तो उस बात को हमेशा मान लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इस बात पर अमल करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।